सपा प्रवक्ता ने बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी के ट्वीट पर समाजवादी सरकार गुंडों की सरकार है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि यह बीजेपी के गिरते हुए मानसिक स्तर का परिचारक है। राजनीति में इस तरह की भाषा, अगर वही भाषा हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, शीर्ष पर उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं थीं, कौन कौन से केस थे। इस तरह की भाषा दिखाता है कि बीजेपी के लीडरशिप के अंदर कितना फ्रस्ट्रेशन है। आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अखिलेश यादव से मिलने पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उसी क्रम में वार्ता चल रही है कि विपक्ष को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विकल्प दिया जाए और 2024 में कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। 2024 में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। वहीं अतीक अहमद की हत्या का बदला अल-कायदा द्वारा लिए जाने की बात पर सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, अल-कायदा की क्या हैसियत है। जब भी कोई बात होती है तो अल-कायदा हो जाता है, पुलवामा हो जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। सतपाल मलिक ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, वो चलना चाहिए कि अतीक चलना चाहिए। बलिया से संजय कुमार तिवारी। साहब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में जितने गद्दारी से लड़ने जा रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की समाजवादी पार्टी जो बी टीम वाले हैं वही ऐसी बात सोचते हैं। अगर सत्ता पक्ष से और भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने वाली पार्टी है तो जनता ने साबित कर दिया विधानसभा में और अगले लोकसभा में भी कर देगी इस निकाय चुनावों के साथ ही कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प न प्रदेश के पास है न जनता के पास है। बीजेपी ने आज एक सॉन्ग रिलीज किया है, गुंडे पुकार रहे हैं अखिलेश आइए, क्या कहेंगे इस? उनके गिरते हुए मानसिक स्तर का परिचायक है। राजनीति में इस तरह की भाषा अगर वही भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये अपने गिरबान में झांक कर करना चाहिए कि जो लोग शीर्ष पर बैठे हुए सत्ता के, उनके ऊपर कौन कौन से धाराएं थी, कौन कौन से केस थे। तो इस तरह की भाषा इनके दिखाता है कि बीजेपी के लीडरशिप में कितना फ्रस्ट्रेशन है। आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जनपद में देखा जा रहा है कि आपकी जो पार्टी है वो बिखरी हुई है, आपका एक टीम जो है वो अलग चुनाव खेमे में है और आप अलग खेमे में है, कैसे जीतेंगे चुनाव? कोई टीम नहीं। जो अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, जो सपा के सिपाही हैं, सब एक साथ हैं। जितने टिकट के दावेदार थे वो भी आप देखें एक साथ है। दूसरी पार्टियां माकपा भी साथ में थी, गोंडवाना भी साथ में थी, सारे टिकटार्थी भी साथ में थे। तो सपा में और समाजवादी पार्टी में क्या नाम है उनका, सजो उपाध्याय जी भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी लड़ रहा है। आपके नारद राय मंत्री जी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहेंगे? अरे ऐसे तो तमाम पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नामांकन में देखिए कि सारे नेता थे क्या? हर नेता की अपनी अलग जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति विशेष से पार्टी नहीं बनती है, पार्टी से व्यक्ति विशेष बनता है। पार्टी जिसका जो अधिकृत उम्मीदवार है उसके साथ पार्टी खड़ी है, पार्टी का कैडर खड़ा है, पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। इस चुनाव में भी मोदी और योगी के चेहरे पे ये चुनाव होने जा रहा है, निकाय चुनाव भी, और कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? क्यों ये स्थानीय निकायों का चुनाव होता है और उनकी बात में इस बात को साबित करता है कि उनका जो स्थानीय नेतृत्व है, जिले के जो नेतृत्व है, नकारा है, निकम्मा है। इसलिए हर बात के लिए ऊपर वाले पर उंगली उठाते हैं और हर बात को जब ऊपर दिखाते हैं। तो अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वहाँ का प्रभारी भी हूँ। देखिएगा वहाँ से सफाया भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो जाएगा। 2024 तक सत्ता से बाहर चले जाएंगे। अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश यादव आज अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं। 2024 के कितना असर पड़ेगा इसको लेकर? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो आ रहे हैं और उसी क्रम में वार्ता चल रही है कि विपक्ष को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विकल्प दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बाहर किया जाए। कितना असर पड़ेगा 2024 में इसका? 2024 में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। अतीक और अशरफ के मौत के बाद अल-कायदा ने कहा है कि मैं उससे बदला लूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहा है, अल-कायदा की क्या हैसियत है?
अलकायदा की क्या हैसियत अगर बदला लेंगे? जब भी कोई बात होता है तो पुलवामा हो जाता है, अलकायदा हो जाता है, हिंदू हो जाता है, मुसलमान हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है। और हम लोग उलझ जाते हैं, आप लोग उलझ जाते हैं, हम लोग उलझ जाते हैं। महंगाई पर सवाल नहीं करते, बेरोजगारी पर सवाल नहीं करते, अपराध पर नहीं करते। सतपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया देश के लिए, पूरे समय तक चैनलों पर अतिक चलता रहा। सतपाल मलिक का सवाल बड़ा था या अतिक बड़ा था? आप लोग फैसला करिए, आप मीडिया के साथी हैं। विधायक उन्होंने कहा कि सपा जो है बीजेपी के बीच है, क्या करें? अभी कहेंगे तो विधानसभा में माननीय उमाशंकर बड़े अच्छे मित्र हैं, अकेले बच गए, लोकसभा में वो भी सफाया हो जाएगा, जनता जवाब दे देगी। बीएसपी विधायक का ये कहना है कि शाइस्ता परवीन को लेकर के सरकार ने या पुलिस ने कोई ऐसा सेक्ट नहीं दिए हैं जिससे पार्टी से निकाला जा सके, या अपराधी अभी भी पार्टी में है और हमारे सहानुभूति के साथ। तो ये बीएसपी के नेतृत्व से पूछिए, मुझे अब मेरी पार्टी के बारे में सर पूछिए। एक चीज जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की जो सदस्यता गई, उनके जो घर है वो खाली करा दिया गया। अभी भी बीजेपी में बहुत ऐसे बड़े नेता हैं जो आज किसी भी सदन के कोई सदस्य नहीं है। मुरली मनोहर जोशी है, आडवाणी जी है, ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी सदन के किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है। आज भी उनके आवाज़ जो है वो खाली नहीं कराया गया, क्या कहेंगे? इसीलिए उसके विरोध में अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी वहीं हैं। मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से सत्ता से खाली करा देंगे। और आप खाली बीजेपी नेताओं के नाम ले रहे थे, गुलाम नबी आज़ाद किस पार्टी में है? 2 साल से हो गए। तो ये जो समझ लेते हैं कि सत्ता में आने के बाद हमारी बपौती है या तानाशाही चलेगी, इसका जवाब लोकतंत्र में जनता देती है और सब कुछ जनता देख रही है, सब कुछ जनता देख रही है। ये जितनी भी गलतियाँ कर रहे हैं, चाहे उनकी सदस्यता ख़त्म कराने की बात रही हो, चाहे 24 घंटे के अंदर नोटिस देने की बात रही हो, फिर 48 घंटे के अंदर मकान खाली कराने की बात रही हो, ये इनकी हताशा, निराशा और फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है। कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, लोकतंत्र में एक स्वीकार्यता होती है जो बिना कहीं लिखी नहीं जाती, सारी पार्टियां मानती है। उस स्तर से बहुत नीचे भारतीय जनता पार्टी की ये राजनीति चली गई है। तो क्या आप मानते हैं कि जो अलकायदा की चिट्ठी आया वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? वो ऐसा किस तरह का कोई चिट्ठी नहीं मिला? मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब उसके अपराधी कहे या कोर्ट से पुलिस कस्टडी में दिए हुए लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो अगर लेटर सही है तो प्रदेश को चिंता करनी चाहिए कि ये सरकार राजनीति में कहां से कहां प्रदेश की सुरक्षा को खड़ा कर दी है। चेयरमैन साहब,